शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जनता परिवार में फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी ने नीतीश और लालू से रिश्ता तोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी बिहार में अकेले चुनावी मैदान में अब उतरने वाली है। एसपी संसदीय दल की बैठक में यह फैसला हुआ कि महागठबंधन से अलग होगी, जनता परिवार से अलग होगी, नीतीश लालू से अलग होकर समाजवादी पार्टी अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल बिहार में 5 सीटें महागठबंधन में 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने के लिए। इससे नाराजगी थी और इसी नाराजगी के चलते ये बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक में लिया गया। आप लोगों को कुछ इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया क्योंकि ये आप सबको उत्सुकता थी और स्वाभाविक भी है कि समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और बिहार के बारे में कोई अंतिम निर्णय लेने का फैसला हो सकता है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं उनमें से 2 लोग बाहर थे। आजम साहब बाहर हैं और किरणमय नंदा जी बाहर हैं। से सभी लोग यहाँ थे। बिहार पार्टी के अध्यक्ष एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में थे और उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वे भी एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में बोर्ड की मीटिंग में उपस्थित थे। पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है। तो बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, ये ऐलान कर दिया है रामगोपाल यादव ने संसदीय दल की बैठक के बाद। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी और आरजेडी से मनोज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपसे मेरा सवाल है कि नीतीश लालू से अलग अब मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे, जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो फिर से एक बार मुलायम सिंह जी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता परिवार ने अपने नेता के तौर पर मुलायम सिंह जी को चुना और पूरे राज्य में, हमारे राज्य में जो एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है उसमें मुलायम सिंह जी की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण। राजीव जी, आप पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं, क्या 5 सीटों को लेकर भी पुनर्विचार होगा? क्योंकि नाराजगी की वजह तो 5 सीटें हैं। देखिए, ऐसे फैसले तो सिर्फ नेतृत्व क्या स्तर पर होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी ने पुनर्विचार करने की अपील की है और ऐसे समय में जब विभाजनकारी ताकतें देश में काफी मजबूत हुई हैं, तमाम वैसे लोग जो विकास और सामाजिक सौहार्द की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें एक मंच पर बिहार में एक बड़ा अवसर है जहां वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की पराजय सुनिश्चित करने का कार्य कर सके। इसलिए ये एक मौका है और इसीलिए मुलायम सिंह जी से नीतिगत आधार पर हम लोगों ने ये पुनर्विचार करने की अपील की और हमें उम्मीद है कि वो जरूर इस पर सकारात्मक तौर पर इस पर वो सोचेंगे। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल है कि रामगोपाल यादव जी ने कहा कि गठबंधन में ऐसा नहीं होता कि हमें मीडिया से खबरें मिले कि हमें 5 सीटें मिल रही हैं, ये ठीक नहीं है। गठबंधन धर्म के खिलाफ है और इसी को लेकर नाराजगी है। पहले तो 5 सीटें क्यों दी और इस तरह से क्यों कम्युनिकेट हुआ? आपकी पहली प्रतिक्रिया? आपका कॉल। चलिए, मनोज जी से इस वक्त कृपया प्रतीक्षा की बात नहीं हो पा रही है। राजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, लेकिन सवाल ये भी है कि बिहार में चुनाव इतने नजदीक है, महागठबंधन आप लोगों ने बनाया था, अब अगर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव अलग हो जाते हैं, इसका असर तो पड़ेगा ही चुनाव पर।
कि अभी ये उनका अंतिम निर्णय नहीं होगा। हम लोगों ने अगर आधिकारिक तौर पर एक बार पुनर्विचार की अपील की है तो वो विचार करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार बात करेंगे मुलायम सिंह यादव से? अभी पूरी तरह से गठबंधन के बाकी दलों में सीटों पर सीधा समझौता। क्या नीतीश कुमार मनाने की कोशिश करेंगे मुलायम सिंह यादव को? नहीं, ये तो पार्टी के स्तर पर ये बातें होती हैं और पार्टी की ओर से ही हम लोग अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी कह रही है ये बात। और जो बिहार की अभी जो परिस्थितियां हैं वो उस पर देश की नजर है। बिहार के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी की हार होती है तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ एक वातावरण बनेगा। और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी भी इसके बाद उनके राज्य में चुनाव होना है और जो बिहार की जो परिस्थितियां होंगी उसका लाभ उन्हें अपने। राजीव जी, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं आपसे, क्या नीतीश कुमार मनाने की कोशिश करेंगे मुलायम सिंह यादव को या नहीं? व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार जी तो बराबर उस प्रक्रिया के अंग है, लेकिन ये जो दलों के शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, नीतीश कुमार जी भी शामिल है और पार्टी भी शामिल होगी। जी, मनोज जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या मुलायम सिंह यादव को मनाने की कोशिश करनी चाहिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को? देखिए, वो कोशिश मैं समझता हूँ कि मीडिया में हम हमें तो किसी भी साथ नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार में चुनाव नहीं है, एक वैकल्पिक दक्षिण का चुनाव है। दक्षिण पंथ के अपना के बाद कोई कोलाहल। मनोज जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक तरह से हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई थी। हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजीव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर गठबंधन चुनाव से पहले ही इस तरह से उसमें दरार पड़ जाती है, एक बड़ा चेहरा गठबंधन से अलग हो जाता है, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? देखिए तान्या जी, सबसे पहली बात है कि हमारे गठबंधन में सीटों का ऐलान बहुत पहले हुआ है। लालू प्रसाद जी ने अपनी ओर से जिन सीटों की पेशकश की है उस पर अगर समाजवादी पार्टी का कोई असंतोष उभरा है तो एक बड़े परिदृश्य की बात हम करें तो बिहार के राजनीतिक जो स्थितियों के बाद जो परिस्थिति बनेगी पूरे देश में, अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो हमारे महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसके बाद उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव पर इसका सीधा असर होगा। इसलिए निश्चित तौर पर मुलायम सिंह जी हम सबों के सर्वमान्य नेता हैं और महागठबंधन ने बुनियादी तौर पर उन्हें नेता माना, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने के लिए भी पूरी बात तय हो चुकी थी, यहाँ तक कि उनके चुनाव चिन्ह पर भी सहमति हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो परिस्थितियां हैं उसमें पुनर्विचार की पूरी गुंजाइश है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस पर विचार करेगा। देखिए राजीव जी, सीधे सीधे मुलायम सिंह यादव की ओर से ये कहा जा रहा है, रामगोपाल यादव जी ने सामने आकर कहा है कि हम खुश नहीं हैं, हमें कोई भी खुश नहीं है कि हमें 5 सीटें मिली हैं, और जिस तरह से कम्युनिकेट हुआ वो भी गठबंधन धर्म के खिलाफ है। ये 2 चीजें हैं जिसको लेकर नाराजगी है। क्या नाराजगी दूर की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी? ये सीधा सवाल मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने तो आपको कहा कि अपनी ओर से अगर हम लोगों ने पुनर्विचार की अपील की है तो निश्चित तौर पर चीजों को एक और टेबल बैठ करके सेटल करने के लिए ही कहा, ये ऐसी बातें कही जाती हैं। और मुलायम सिंह जी ने तो देश में समाजवादी आंदोलन की बड़ी लड़ाइयां लड़ी और आज बिहार एक उपयुक्त मंच है जहां से पूरे देश को संदेश देने का अवसर है। अगर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि बिहार में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की पराजय की पृष्ठभूमि तैयार होती है तो इसका सीधा लाभ देश की जनता को मिलेगा, उन राजनीतिक दलों को मिलेगा जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ देश में सक्रिय है। राजीव जी धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। मनोज जी का भी हम शुक्रिया करेंगे, हमारे साथ जुड़े थे, उनकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अमित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अमित, एनडीए को हराने के इरादे से ये तमाम दल एकजुट हुए थे, महागठबंधन बनाया था, कड़ी टक्कर एनडीए को देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चुनाव से पहले ही मुलायम सिंह यादव अलग हो जाते हैं, कहते हैं मैं अलग से अकेले अपने दम पर चुनाव हमारी पार्टी लड़ने वाली है। इसका क्या मैसेज बिहार की जनता को जाएगा? देखिए दानिया, सबसे बड़ी बात है कि लालू नीतीश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हो सकता है कि जहां तक सीटों की बात है बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है इस मायने में कि आप 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बात थी या 12 सीटों की बात थी, लेकिन ये एक बड़ा मैसेज है कम से कम विरोधियों के लिए, एक बड़े अच्छे संकेत है कि अगर जो भी महागठबंधन है उसका एक बड़ा जो धड़ा है वो अलग अब चुनाव लड़ेगा और लालू नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। लालू नीतीश इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे कि समाजवादी
पार्टी की उनको नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 243 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, कहीं ना कहीं लालू नीतीश के लिए बहुत खराब होगा आगे का सफर। जिस तरीके से चुनाव प्रचार जब होंगे, क्योंकि लगातार शुरुआत में ही जब मुलायम सिंह यादव ने महागठबंधन की परिपाटी तैयार की थी, उस समय ही तय कर लिया गया था कि वही महागठबंधन के नेता होंगे, उनके कहने पर ही सब कुछ होगा। और इस बीच में लगातार प्रदेश अध्यक्ष जो उनके रामचंद्र यादव वो धरने पर बैठे थे सीटों को लेकर, और इसके बाद ये जो फैसला आता है, कहीं ना कहीं लालू नीतीश के लिए आगे का सफर जो है काफी कठिन होने वाला है। बिल्कुल अमित, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि रघुनाथ झा ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। लालू यादव को एक और झटका लग गया है, रघुनाथ झा ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। अमित, किस बात को लेकर नाराजगी थी? हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है कि बेटे को टिकट नहीं मिला, इसको लेकर नाराजगी की वजह से इस्तीफा दिया है। और तानिया, अभी रघुनाथ झा के पास मैं हूँ। रघुनाथ झा बेहद खफा है कि वो फाउंडर मेंबर थे आरजेडी के, और लालू यादव के हर बुरे समय में वो साथ खड़े रहे, और उस समय काफी समय से उन्हें जो है अलग थलग रखा गया। बात बेटे की और उनके चुनाव लड़ने की नहीं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता है काफी लंबे समय से, नए साथी के आने के बाद, यानी कि नीतीश कुमार की तरफ इशारा है कि नए साथी के आने के बाद जो पुराने उनके साथी, जो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, उनको लालू यादव ने अलग थलग कर दिया, और इससे वो काफी खफा थे। लेकिन इसके अंदर की खबर जो है तानिया, कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए उनको एक चाहत थी कि बेटा जो चुनाव लड़े, लेकिन लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, लालू यादव के लिए एक झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। बेटे को टिकट न मिलने से नाराज रघुनाथ झा ने अब आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। अमित हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच महागठबंधन से एसपी के अलग होने पर कांग्रेस की तरफ से पहला बयान आ गया है। कांग्रेस ने कह दिया है कि एसपी बिहार में खेल बिगाड़ने का काम करेगी। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि समाजवादी पार्टी बिहार में खेल बिगाड़ने का काम करेगी। रजत राकेश टंडन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि खेल बिगाड़ना चाह रही है, यानी कि कोई गड़बड़ करना चाह रही है समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव में। देखिए, जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामगोपाल यादव ने कहा, रजत क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल तानिया, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ समय लिया सोचने के लिए कि लाइन क्या ली जाए। लगभग 20 मिनट तक आला नेताओं में मंथन चली। उसके बाद ये लाइन आया कि समाजवादी पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ रही है तो वो वहां खेल बिगाड़ने का काम कर रही है। साफ तौर पे शब्द स्पॉइलर का प्रयोग किया गया है समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, बिहार में कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन जहां पे भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा और खेल बिगाड़ने की भूमिका में समाजवादी पार्टी रहेगी। बिल्कुल, कांग्रेस का आरोप कि खेल बिगाड़ने की भूमिका में समाजवादी पार्टी रहेगी, क्योंकि महागठबंधन से अलग हो गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि बिहार में खेल बिगाड़ेगी। रजत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और जनता